तो जी जय राम जी। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, निवारण जय प्रणाम, जय। राधा स्वामी, जय जय श्री श्याम। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है और हमारे शर्मा जी जा रहे हैं पूजा पाठ करवाने, है ना। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने टिक्का, और टिक्का बहुत खूबसूरत लगा है। पृथ्वी में मैंने देखा है। खूबसूरत आदमी की खूबसूरती लगता है। यस, खूबसूरत आदमी की खूबसूरती लगता है। हमको कुछ कमेंट आते हैं, वो कहेंगे ये आदमी खुद की बड़ाई खुद करता रहता है। तो भाई तो कोई करे नहीं करे, खुद की बढ़ाई खुद करनी चाहिए ना सबसे और पहले क्या, तो। भगवान ने हमें बनाया है और भगवान की कोई कलाकृति गंदी नहीं हो सकती, वो खूबसूरत ही होती है ना। ये देखो हमारे श्री राधे कृष्णा, तो इनकी बनाई हुई कलाकृति कैसे खराब हो सकती है। इन्होंने जिसको यहाँ पर जीवन दिया वो हर एक अपने आप में एक नायाब वो होता है ना, हीरा है ना, हीरा है, डायमंड है ना शिवांश? हाँ। तो जी ये तैयार हो चुके हैं और सुबह सुबह का टाइम है। आप लोगों को सुबह की जय राम जी की कर दी है। व्लॉग शुरू होता है सुबह के 8 बजे से। वैसे 4 बजे की उठी हुई हूँ मैं, लेकिन मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया, बाहर से सफाई कर दी है क्योंकि इधर आ जाती है धूप। तो इधर झाड़ू पोछा सब हो चुका है, मंदिर में भी हो चुका। रुमाल ले हुआ। और हम लोग इसमें सोए थे तो यहाँ का बिखेरा अभी समेटा नहीं है, ये समेटेंगे थोड़ी देर बाद। मैं पहले लेके आती हूँ रुमाल। जड़ाओ, रुमाल ढूंढो। इनमें मैंने फोल्ड करके रखा था एक रुमाल, तो ये रुमाल था, इसको हमने निकाल लिया। ये लेके चलते हैं। ये देखो कितना सांग बिखेर रखा है हैं? वो मैल लो होगा, मैं दोनों की जगह डाल दियो। तो ये दुपट्टा इन्होंने ऐसे लगा लिया क्योंकि ये मोटरसाइकिल पे उड़ेगा और इसकी प्लेट्स खराब हो जाएंगी, तो वहाँ जाके इसको दोबारा निकाल लेंगे, प्लेट सही रहेंगी। जूती कहाँ है? पूछनी है, जूतियाँ ने पूछनी है क्या? ये देखो आज हमारे शर्मा जी यहीं नहा लिए, बाल्टियाँ भरी हुई थी तो बोले मैं यहीं नहा लेता हूँ। और कुछ ले, हेमलेट, धूप हो जाती है ना। ये मेरे को कह रहे थे 8 बजे मैं पैदल पैदल चला जाऊँगा। 500 मीटर हो घूरा सी है ना, आगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ज़्यादा है। मैं बोले धूप हो जाएगी 8 बजे। बाद में दोबारा जाके मैंने बोला बाइक लेके आओ, जाता धूप लाग दी ना। हाँ बाइक ले आया तो कोई काम कर दिया। तो ये जा रहे हैं जी अब काम करवाने। अब दोनों का दोनों ना बदमाशी करो कम और चुपचाप रोटी खत्म कर दो। इसके दोनों की दोनों रखी है ना, नहीं एकदम वो रखी है एकदम बेकार। हाँ इसको यही काम आते हैं हमेशा, उल्टे ही काम कर लिया कर सारे, खाना पीना उसको मतलब नहीं है। तो जी साफ़ सफाई का सारा काम ख़त्म करके और कपड़े वगैरह धो दिए। और आज बने हैं हमारे घर पे नमक मिर्च के पराठे। आज मैंने पराठे बनाए, दूध गर्म अभी रखा है और किचन वगैरह का काम साफ़ हो गया। बस ये रोटी डाल के आनी है गाय की, ये मैंने निकाल के रखी थी। गाय की नहीं है, मतलब सूखी हुई घर की जो रोटी होती है ना, रात को निकाल के रख दी थी, वो बाहर रखनी है। और निकाल के कपड़े में से इसलिए रखती हूँ क्योंकि स्मेल हो जाती है। इसमें केले के छिलके रखे थे, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैं उठा के रखती रहती हूँ क्योंकि गाय खा लेगी बाहर अगर रख देंगे तो। और छिलके वगैरह डस्टबिन में डालने से क्या मतलब है। मोहल्ला में गाड़ी क्या आई भाई, बेरू ना गाड़ी आई है हमारे मोहल्ले में। और ये देखो काम सब के कंस्ट्रक्शन के चला हुआ है इस गर्मी में। और रात को इतनी भयंकर गर्मी थी कि कूलर के कारण भी, मतलब कूलर लगा के भी उमस हो रखा था एकदम, सब कुछ ऐसे उबड़ रहा था। दे रही हूँ दवाई, रुक जाओ। हैं पहले शिवांश ने बोला था नहीं, ये देखो दवाई के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं कि पहले कुछ जो बताता है ना दवाई का, शिवांश को दवाई देनी होती है उसको 2 रुपये मिलते हैं, 3 मिलते हैं, अब तो बढ़ा दी पेमेंट इनकी। अब सुखाऊंगी मैं कपड़े, मैं नहीं कह रही अब खाऊंगी मैं खाना।
और मैं कह रही हूँ अब सुखाऊंगी मैं कपड़े, क्योंकि एकदम नितर गए, वॉशिंग मशीन की ज़रूरत ही नहीं है साफ़ करने की। और ये वाला पोर्शन देखो कितनी भयंकर धूप है, वाह भाई वाह, चिलमिली धूप है एकदम। और ये टाइल है ना, ये एकदम रिफ्लेक्ट करती हैं धूप को। तो जी धूप तो बहुत भयंकर आ चुकी थी, लेकिन मेरे को ये लगा कि 1 घंटे में अगर मैं अभी कपड़े सुखा दूंगी ना तो घंटे भर में सूख जाएंगे, और नहा के आते ही मैं उतार के इनको फोल्ड करके रख दूंगी। और ज़्यादातर वाइट कपड़े हैं, कलरफुल कपड़े होते हैं ना, तब ये रहता है कि कपड़ों का कलर जाएगा। और मेरी पॉकेट पे पता है, जो मैं बनाना बाहर डाल के आई ना, उसकी जो थैली थी ना वो मैंने मेरी पॉकेट में डाल ली। और जब मैं अगले दिन मेरा पजामा धोती हूँ ना, तो मेरे पजामे की जेब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक जैसे कोई थैली वगैरह, अगर मैं ऐसे सब्जी वगैरह काटी है या फिर वो थैली मेरे को रखने की जगह ना मिले तो मेरे वो पॉकेट में चली जाती है। या फिर मेरे बालों का ये होता है ना कि रबड़ बैंड, या मेरा क्लचर जो मैं सिर में लगाती हूँ, या बच्चों का कोई इरेजर, शॉर्पनर, जो चीज़ मुझे रखने के लिए टाइम पर जगह ना मिले ना, और मुझे ये हो कि इसको इसके स्थान पर रखना है, उसको बस मैं डायरेक्ट अपनी पॉकेट में डाल लेती हूँ। ऐसी मेरी हैबिट है। तो किस किस लेडीज़ की ऐसी हैबिट है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम ज़्यादातर लेडीज जो होती है ना, हमारी हैबिट ऐसी होती है कि हम लोग ऐसे काम करती रहती हैं। जो भी होता है उसको इस तरीके से डाल के पॉकेट में, और फिर उसके बाद में अपना जो काम होता है ना उसको कंटिन्यू करते हैं कि बाद में रख देंगे। और रखते कब है, वो अगले दिन जो कपड़े धुलते हैं ना सारे निकल के, और बाथरूम में जो रैक होती है ना उसमें रखती हूँ मैं तो। और फिर उसके बाद में 1-2 दिन में जब याद आता है, जब निकाल के लाती हूँ, या फिर नहा के आती हूँ, अगर याद रहता है तो उस टाइम ले आती हूँ। तो ऐसी आदतें होती हैं हम गृहिणियों में, और क्या पता मेरे अंदर ही हो, लेकिन अगर आप लोगों में कोई भी ऐसा हो जिसके अंदर ऐसी आदत है तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ भाई ऐसे मेरे जैसे लोग भी, मेरे जैसी प्रवृत्ति के लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। और अब बस फटाफट से नहा कर आना है, काम सारा फिनिश हो चुका है। और मेरा ज़्यादातर गर्मियों में यही रहता है कि मैं पहले अपना सारा काम फिनिश करूं, बाद में नहाऊं। और अभी आपने जो क्लिप देखी ना, उसमें मैं मेरा ट्राईपोड सेट कर रही थी। तो ट्राईपोड को साथ साथ ही अपने हमसफ़र के जैसे घूमते रहता है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लेके जाना, क्योंकि यही शूट करेगा भाई, और कौन शूट करेगा व्लॉग। तो इसको साथ साथ लेके घूमना, वो मैंने छोटी सी क्लिप इसलिए डाल दी ताकि एक तो शूट हो गई थी, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि ट्राईपोड को कैसे कैरी करना पड़ता है साथ साथ। और ये क्लिप शूट करता है तो भाई इसको कैरी करना ज़रूरी भी है। यही तो है अपना हमसफ़र जो यूट्यूब पर साथ देते हैं। तो यहाँ एक आप लोग भी हैं भाई मैं आप लोगों को नहीं भूल सकती, आप लोगों के दम पर ही हूँ। और यहाँ पर कूलर में पानी फिल करना और रह गया था। नहाने के बाद में फिर पसीने आ जाते हैं, धूप इतनी भयंकर है। और घर के अंदर जब एंटर करते हैं तो ऐसा लुक आता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर का अंदर का ये वाला लुक, जैसे ये सीढ़ियाँ है ना, वाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। अब बस ये बचा है कि ये प्लांट्स जैसे ही थोड़े हरे भरे हो जाएंगे ना, तो मैं इनको वो कर दूँगी, अलग अलग जगह पे रख दूँगी। तो जी बस ये सारे प्लांट्स अलग अलग जगह पे जब रखे जाएंगे ना बहुत खूबसूरत लगेंगे। और एक वो होता है ना, सावन का जैसे महीना आएगा, बारिश का टाइम शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद में इनकी ग्रोथ देखने लायक होगी। और उसी टाइम पे तब तक मैं और भी पेड़ पौधे लेके आऊँगी। और ये पूरा काफ़ी थे गमले मेरे, काफ़ी कमेंट्स भी आए कि बाकी गमले कहाँ गए, तो सूख गए भाई। और सूखने के कारण मैंने उठा करके बाहर रख दिए। अब वो जैसे ही बारिश का मौसम होगा ना, बाहर वाले प्लॉट में रखे हैं, तो वहाँ उनमें पानी गिरेगा ना, वो दोबारा से हरे हो जाएंगे। इतना पानी नहीं आता कि मैं सारे प्लांट्स को ज़िंदा रख पाऊँ। तो वो थे ना, वो सूख चुके थे पहले ही, और जो हरे होने की उम्मीद थी ना, उनमें मैंने पानी डालना शुरू किया था, और वो सारे अभी बच गए। और उनमें पानी अभी तो जैसे आ रहा है ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। जब नहीं आता तब मैं क्या करती हूँ, ये जो सामने अपना ये किचन का जो नाला होता है ना, उसके नीचे में बाल्टी बना रखी है एक डस्टबिन के टाइप की, तो वो बाल्टी लगा देती हूँ और उसमें से जो भर भर के बर्तनों का, जो बर्तन धोने का पानी होता है ना, वो डाल देती हूँ, जिससे कि सारे पेड़ पौधे बचे रह जाते हैं और इनको खाद भी मिलती है। शायद किचन के पानी से कहते हैं ऐसा, कि किचन का पानी जो होता है ना, वो ऐसे इस तरीके से सही होता है। और ये मेरी दोनों है ना, तीनों, ये मेरी शादी का कूलर है, तो इसकी ये टूटी हुई हैं, तो इसमें मैंने ना ऐसे नाड़ा बांध रखा है और इसकी बॉडी बनवानी है। लेकिन मैंने इनको लास्ट सीजन में बोला था, मैंने कहा कि इस तरीके से काम चला लेंगे। और इस साल भी मैं ये सोच रही हूँ कि ये 2-3 महीने की गर्मी है, कूलर में ये ऐसे बांध के काम चल जाएगा, अगली साल इसकी बॉडी बनवाएंगे, तो तब तक इसको ऐसे ही रखेंगे। ऐसा कुछ रहता है मेरे विचार, आप लोग भी ऐसे ही होंगे मेरे ख्याल से तो। और यहाँ पर मेरे को दूध की स्मेल आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे उबल गया, तो मैं अब उसको बंद कर देती हूँ। बाहर आ जाती है ना, दूध उबलता है जब बॉयल होता है, तब स्मेल तो आती ही है बाहर। तो ये देखो जी, शर्मा जी आ गए। खीर डाल के खा लीजिए। ओहो, पतीला लेके आए हो, कट जा रहे हो, वापस जा रहे हो,
अब क्या करवा क्या होगा हैं? अब फेरा करवाना जाओगा। देखो छोटा सा पतीला है पीतल का, एकदम खूबसूरत सा। तो जी ठीक है, फिर करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया तो।